हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं मैथ्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आई हूँ, वो है रूट वाले क्वेश्चन। एक्चुअल में ये जो रूट वाला जो टॉपिक है ये घातांक एवं करनी वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, पर व्यापम के या जो चाहे आप कोई सा भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाइए उसमें एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहता है कि रूट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें। अगर परफेक्ट रूट है तो वो तो आपका सॉल्व हो जाएगा, पर जो परफेक्ट रूट नहीं है उसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इस वाला जो चैप्टर है इसमें रूट वाले जितने भी प्रॉब्लम है वो आप लोगों के इजी सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, टू वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन में बताते जाऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम एक आध क्वेश्चन ले लें, जैसे कि क्वेश्चन है 10 + 2 √9 और यहाँ पे ये रहेगा ओवरऑल रूट रहेगा। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमको, देखो जैसे इसमें और रूट पे रूट रहता, ये वाला जो टॉपिक रहेगा मैं घातांक एवं करने वाला जब चैप्टर मैथ्स में पढ़ाऊंगी तो उसमें ऑलरेडी आपको बताऊंगी। अभी क्या करिए, आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा डायरेक्टली मैं चैप्टर में अगर बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, आप बहुत स्लो चलेंगे। तो अभी सबसे पहले मैथ्स का जितना जो मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक आपको बता देती हूँ। आप अपना जो बेस है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को नॉर्मल जोड़ने घटाने में भी दिक्कत जाता है, मल्टीप्लाई में भी दिक्कत जाता है, ये दशमलव वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत जाता है। तो ये जो दिक्कत है उसको आप पहले खत्म कर लीजिए, पहले बेसिक पूरी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर चैप्टर में जाइएगा। ठीक है, तो पहले आप बेसिक, मैं आपको बेसिक बता दूंगी, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है, पीछे से सॉल्व करना रहता है। फर्स्ट थिंग है, अगर आप मैनुअली सॉल्व करें तो। अब इसके अलावा जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो इसको चलो नॉर्मल सॉल्व करके बताती हूँ मैं, इसके बाद आप लोगों को मैं इसका तरीका बताऊंगी या ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, देखिए ये क्या है, √9 है। इस √9 का जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √9 का मतलब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर ये रहेगा तो 3 × 3 लिख सकते हैं इसको, 3 × 3। इसके बाहर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और इससे पहले 10 है और ये ओवरऑल क्या है, रूट है। ठीक है, रूट का मतलब, ये जो वर्ग है इसका मतलब क्या रहता है कि अंदर वाली जो संख्या रहती है उसका कहीं ना कहीं 2 पेयर बनना होता है। जैसे ये जो 9 है, 9 को आप ऐसे संख्या में तोड़िए कि उसका प्रॉपर एक ही संख्या का 2 पेयर बनना चाहिए। 2 जोड़ा जो रहता है इसमें से ही, ये देखिए ये जो है आपका प्रॉपर 2 मिला करके एक जोड़ा बन गया, इसमें से 2 3 में से एक 3 जो रहेगा वो रूट से बाहर निकलता है। ये होता है रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा। मतलब कि जैसे ये जो √9 है, इस √9 से अगर इसको आप रूट हटा देंगे तो ये √9 न रह करके क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 कैसे बनेगा, क्योंकि अगर 9 को आप 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये 3 × 3 में टूटेगा, और 3 × 3 का क्या बन गया, यहाँ पे एक पेयर बन गया। तो इन जोड़े में से एक जो रहता है 3 वो बाहर निकल के आ जाता है, तो रूट जो रहता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई हूँ कि ये जो है ये क्या बन गया, आपका पेयर बन गया। तो यहाँ से एक 3 हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये 3 बाहर निकल जाएगा, बाकी जो रूट वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है वो 2 रहेगा, प्लस 10 का 10, और यहाँ पे क्या रहेगा, रूट का रूट रहेगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 और आप क्या करिए 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये रूट का रूट ही रहेगा। अब 10 और 6 को जोड़िए, कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है, √16 का जो रहता है स्क्वायर रूट वो क्या निकल के आता है, 4 निकल के आता है। क्यों, क्योंकि 4 को 4 से गुना करोगे तो 16 आएगा, और 4 का एक पेयर बनेगा। एक पेयर बनेगा मतलब वहां से एक सिंगल 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 में किए हैं। ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीका जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रिक वाली बात। तो ट्रिक वाली बात में ये है कि अगर ये जो रूट है, रूट के ऊपर एक बड़ा वाला रूट रहेगा, देखिए ये एक रूट है और इसमें ओवरऑल एक बड़ा वाला रूट दिख रहा है आप लोगों को,
है ना। ये जो ट्रिक है ये सिर्फ कब के कंडीशन में रहेगा, जब यहाँ पे दो रूट होने कंपलसरी है। एक तो यहाँ पे बड़ा वाला ओवरऑल रूट रहेगा और एक इसी किसी संख्या पे रूट रहेगा, ठीक है। और इस रूट के जो अंदर वाला जो रूट है इसके जस्ट बाहर 2 का होना कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन में 2 नहीं दिया गया है तो आपको वहां पे 2 लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे वाले भी क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें 2 नहीं दिया रहेगा पर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें 2 लगाना पड़ेगा। तो पहले तो इस तरीके से इसको देख लीजिए कि ये जो अंदर वाला रूट है इसके जस्ट पहले क्या 2 है, बिल्कुल है। पहला स्टेप तो हमारा यही है, चेक करना कि 2 है या नहीं है, ठीक है। 2 है मतलब हमारा जो ट्रिक है वो काम करेगा इसमें। अब इसके बाद क्या करना है, जो 2 है उसके बाद वाला जो है रूट वाली संख्या, इसको आपको 2 भाग में क्या करना रहता है, तोड़ना रहता है। ऐसे 2 भाग में तोड़ना रहता है कि उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए और उनको आपस में अगर जोड़ेंगे तब क्या आना चाहिए, पहले वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो तरीका है ये किस प्रकार की संख्याओं को सॉल्व करने का है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तब की बात है। लेकिन यहाँ पे 9 का तो प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, इसका परफेक्ट रूट होता है, क्या रहता है, 3 रहता है। तो इस वाली संख्या में वो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप नॉर्मल इसी ही तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 9 की जगह कोई ऐसी संख्या रहती जिसका प्रॉपर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसको हम क्या करते, इसी जो एक ट्रिक है उस ट्रिक से सॉल्व करते। समझ में आ रहा है। पहले तो ये बताइए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ आया कि नहीं आया, कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो ट्रिक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर के समझाऊंगी। बस आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो ट्रिक वाला तरीका रहेगा उसमें क्या रहेगा, रूट पे रूट रहना जरूरी है और अंदर वाले रूट के जस्ट बाहर क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। अगर 2 है तो हम उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, अगर 2 नहीं है तब उसमें 2 लगा करके हम उसी ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया, पहले स्टेप की इसमें 2 रहना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पे जो रूट वाली जो संख्या रहेगी इसको क्या करेंगे, हम ऐसे 2 गुणनखंड में बांटेंगे, ठीक है। ऐसे 2 गुणनखंड में बांटेंगे कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे यही संख्या आनी चाहिए, लेकिन जब उनको आपस में जोड़े या घटाए तब कौन सी संख्या आनी चाहिए, ये वाली संख्या आनी चाहिए। क्लियर है। एक्चुअल में उसको जोड़ना ही है, घटाना नहीं है, ठीक है। इसको क्या करिए, ये वाले पॉइंट को आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में उस ट्रिक को बताती हूँ, क्योंकि इसमें ट्रिक जो रहेगा नहीं लगेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है इसीलिए इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन है 8 - 2 √15 और यहाँ पे क्या रहेगा, ओवरऑल रूट रहेगा, ठीक है। ये आपका नया दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला न्यू क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, क्या √15 का परफेक्ट कोई स्क्वायर होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। √15 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, मतलब इस क्वेश्चन में हमको वो ट्रिक अप्लाई करना है। क्लियर है। अब कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया है कि इस वाले अंदर वाला जो रूट है इससे पहले क्या क्वेश्चन में 2 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ठीक है। फिर क्या करना रहता है, ये तो हमने चेक कर लिया। पहला क्या चेक करना था, हमको 2 चेक करना था। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, जो अंदर वाली जो संख्या है जो रूट में दी गई है उसका 2 गुणनखंड करना है आपको। ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, यही वाली संख्या आनी चाहिए, और उनको आपस में जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जो पहले सबसे स्टार्टिंग में जो संख्या दी गई है ये आनी चाहिए। तो जैसे आप 15 को तोड़ लीजिए, इसको तोड़ना बहुत आसान है ना, 5 और 3 में टूट जाएगा, 5 × 15। पर आपको तोड़ने के लिए मैं ये बता रही हूँ, एलसीएम निकालना कितने बार में जाएगा, 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 5 × 1 = 5। मतलब ये टूटेगा कैसे, 5 और 3 में टूटेगा। तो 5 और 3 को आप आपस में मल्टीप्लाई करिए, क्या 15 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। और 5 और 3 को ऐड करके देखिए, क्या 8 आ रहा है, बिल्कुल 8 आ रहा है। क्लियर है। तो ये कैसे टूटेगा, 5 और 3 में टूटेगा। अब देखिएगा, 5 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है या 5 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इसमें 5 और 3 ये दोनों संख्या हमारा आंसर में रहेगा, लेकिन हमको जो बड़ी वाली संख्या उसको पहले लिखना है और उसमें रूट लगा देना है। चलिए पहले लिख लेते हैं, 5 हो गया और 3 हो गया। अब यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया गया साइन पे। क्वेश्चन में निगेटिव दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, और दोनों में क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। यही हमारा इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। क्या करना है, चेक करना है 2 है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, जो रूट में रहेगा, जैसे यहाँ पे रूट ऑफ 15 है, इसका 2 गुणनखंड करना है, 2 फैक्टर करना है। ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि उनको गुणा करने पे तो 15 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर जो पहली वाली दी गई संख्या है, जैसे यहाँ पे 8 दिया गया है, ये आना चाहिए। तो 5 और 3 8 आ रहा है, 5 दिया 15 आ रहा है। ठीक है, अब इसी यही गुणनखंड जो है हमारा, यही आंसर होगा। बस आंसर को किस फॉर्मेट में लिखना है, सबसे पहला वाला जो बड़ी वाली जो संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे, छोटी वाली संख्या को बाद में लिखेंगे और उन पे रूट लगाना है। और यहाँ पे जो बीच में जो साइन आएगा पॉजिटिव या निगेटिव का, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन सा साइन दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में निगेटिव दिया गया है तो हम यहाँ पे निगेटिव रख रहे हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे 8 के बाद माइनस न दे करके प्लस देता तो हमारा जो आंसर रहता इसमें भी क्या रहता, प्लस रहता, और यही हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इसको आपको और कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो यहाँ पे ऐसा वर्ग लगाने की जरूरत नहीं है, वर्ग लगा करके उसको कटाने की कोई जरूरत नहीं। इसको डायरेक्टली आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। होता है जैसे कि एसएससी वाले जो स्टूडेंट है या जो बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट है, अभी सिर्फ एसएससी बैंकिंग का ही नहीं, जो व्यापम है उसमें भी ऐसा है कि कम टाइम में जितनी चीजें आप सॉल्व कर पाए, तो कम टाइम में सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक जो है सबसे बेहतर है, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। जिनसे सॉल्व हो पाए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है वो तो अच्छा है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, पर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता उसमें बहुत दिक्कत जाता है, और इससे क्वेश्चन आता ही है ना। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, व्यापम के रूट वाले क्वेश्चन उसमें रहते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिक। अब इसी ट्रिक को हम क्या करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन इसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं आपको इसी ट्रिक से 3-4 क्वेश्चन बता दूंगी। जैसे यहाँ पे 2 है, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है 2 नहीं रहेगा, है ना, तब क्या करेंगे हम, वहां पे हमको 2 लेकर के आना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ इसी कैटेगरी के। चलिए, जैसे क्वेश्चन है 5 + 2 √6, और यहाँ पे क्या रहेगा, ओवरऑल रूट रहेगा। ठीक है, अब फटाक से पेन कॉपी निकालिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है चेक करना कि यहाँ पे 2 है या नहीं है, तो यहाँ पे 2 दिया गया है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या रहता है, देखिए जो √6 है, क्या इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। 6 का कोई होता ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम अगर आपस में गुणा करें, ठीक है, जिसको अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो प्रॉपर वही संख्या आएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे 6 है, अगर इसको मैं 3 × 3 करूंगी तो क्या 6 आएगा, क्या नहीं आएगा। 2 × 2 करूंगी तो 6 आएगा, क्या नहीं आएगा, है ना। हालांकि 3 × मैं 2 करूंगी तब 6 आएगा, लेकिन अगर इस 6 को हमको इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे बाहर निकालने के लिए एक ही संख्या का पेयर होना कंपलसरी है। पर क्या एक ही संख्या का पेयर बन पा रहा है क्या, यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, मतलब इसका कोई परफेक्ट जो रूट है या परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो 2 है, मतलब हमको क्या करना है, इस 6 के 2 गुणनखंड करने हैं। जो 6 है इसके 2 गुणनखंड करने हैं। ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं कि उन दोनों गुणनखंडों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 आना चाहिए, और उन दोनों गुणनखंडों को जब आपस में जोड़ेंगे तब क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जो पहले में दी गई संख्या है। तो 6 को कैसे तोड़ेंगे आप लोग, 3 × 2 में तोड़ सकते हैं इसको,
3 दूनी 6 और 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब मैं आपको क्या बताई हूँ कि बड़ी वाली संख्या को पहले लिखना है, छोटी वाली संख्या को बाद में लिखना है। चूंकि ओवरऑल क्वेश्चन में रूट दिया गया है तो यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। अब बीच का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में जो साइन दिया गया है इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यही इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, इसमें आपका बहुत टाइम बचेगा, आपको और इसको स्क्वायर करके और आगे लेंथी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें बाहर में 2 ना हो, उसमें हमको 2 लगाने की जरूरत पड़ेगी। आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे कि बाहर में अगर 2 दिया गया है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जहां पे 2 नहीं है उस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए कराते जाती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है 10 + 3 √4। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को तो आप नॉर्मल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4 जो है इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल होता है। 2 और 2 का आपस में आप गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो पहले नॉर्मली सॉल्व करके बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे √4 की जगह कुछ और भी रहता ना, कुछ और क्वेश्चन, जैसे अगर सपोज के लिए 5 रहता तब क्या करते, 5 रहता तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लाने की कोशिश करते। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं 2 कैसे लेकर के आएंगे, पहले इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। √4 से क्या बाहर निकल के आएगा, 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 + 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 10 + 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, और 16 से क्या आ जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन हम और किए हैं क्या, नहीं ये अलग था। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। जिसका ना अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको सीधे सॉल्व कर लीजिए, ये ऐसे इजी हो जाएगा। अब देखिए जो ट्रिक है उसमें क्या करना है हमको, इसमें ट्रिक वाला जो रहेगा थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्यों लंबा जाएगा, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर तुरंत निकल जा रहा है तो ये तो और ज्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको वो जो ट्रिक जो है ये सीखना है तो इसी क्वेश्चन में एक बार और सीख लीजिए। जैसे कि 10 का 10 रहेगा प्लस यहाँ पे 3 है, हमको क्या चाहिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे चलिए 2 लेके आ जाइए आप, मल्टीप्लाई 2। तो ऐसे डायरेक्टली 2 नहीं लेके आते, हमको अपनी मर्जी से अगर 2 लेकर के आना भी है तो ऐसे लाना है कि उसको हम खत्म भी कर पाए, है ना। तो अगर यहाँ पे 3 के साथ 2 का मैं गुणा कर दूं अपनी मर्जी से, तो इस 2 को हम फिर क्या करेंगे, तो इसको खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे में भी 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस 3 में क्या करेंगे 2/2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर 2 और 2 को हम कैंसिल करें तो फिर से 1 आ जाएगा, और 3 और 1 का गुणा करोगे तो अगेन 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें आपको 2 बनाना है तो इसमें मल्टीप्लाई 2 भी करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा, और √4 है इसका √4 ही रहेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला जो 2 है इसको ओवरऑल सबके बटे में लेके आना है, तो ओवरऑल सबके बटे में लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये तो अभी सिर्फ इतने के बटे में है ना। तो इसका चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका 20 बन जाएगा, और ये वही का वही रहेगा 3 × 2 √4। यहां तक भी समझ आ गया। अब क्या चाहिए हमको, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 2 होना चाहिए पर 3 है। अब इस 3 को हम क्या कर सकते हैं, ये जो √4 है इसके अंदर हम 3 को लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 के अलावा और किसी चीज को रहना अलाउड नहीं है।
2 जो है अपने अलावा किसी को रहने नहीं देता है, तो इस 3 को क्या करना पड़ेगा, इसके पास तो और कोई घर नहीं है, मतलब वो किसके पास शिफ्ट हो जाएगा, 4 के पास जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन 3 जो है जब 4 के पास जाएगा, मतलब रूट के अंदर जाएगा, तो वो सिंगल नहीं जाएगा, अपने साथ क्या करेगा, 2 अपना एक जोड़ा लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर रहने के लिए सिंगल 3 को अलाउ नहीं है, सिंगल 3 जो है रूट के अंदर नहीं रह सकता। रूट के अंदर जब ये जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 3 × 3 सीधे एक साथ पेयर में जाएगा, तो 3 × 3 मतलब क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका 20 का 20 रहेगा प्लस 2√4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 ही रहेगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको ये जो रूट है इसको हम दोनों में लगा सकते हैं, ऊपर में भी अलग से रूट लगा सकते हैं और नीचे में भी अलग से रूट लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये 20 + 2 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, ये अभी फिलहाल 4 × 9 रहने दीजिए इसको, ये इनका अलग से रूट हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है इसका भी अलग से रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, इसी को ये वाला जो है 9 और 4 का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 36 हो जाएगा। कर लीजिए इसको 36, 20 + 2√36, और ये ओवरऑल रूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना रहता है हमको, ये जो 36 है इसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए और उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, तो 36 का 2 गुणनखंड ऐसा क्या हो सकता है, 18 दूनी 36 होता है। 18 दूनी 36 मतलब इनको आपस में गुणा करने पे 36 आ रहा है, और 18 और 2 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद का क्या रहेगा, √2 को तो रहने दीजिए, इसका हम फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता, इसको जैसे का तैसे लिखेंगे। अब इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखते हैं, इसका 2 गुणनखंड जो रहता है तो यही तो हमारा आंसर रहता है ना, 18 और ये 2, इसमें भी रूट इसमें भी रूट, चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर इस स्टेप तक क्वेश्चन के जो ऑप्शन में ये वाला स्टेप है तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए √2 है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको √2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कॉमन निकालेंगे, ये जो 18 है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे √2 का √2 रहेगा और डिवाइडेड बाय √2 रहेगा। क्लियर है, तो अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये जो √9 इसको मल्टीप्लाई √2 में भी तोड़ सकते हैं, यहाँ पे प्लस √2 रहेगा और डिवाइडेड बाय भी क्या रहेगा, √2 रहेगा। तो देखिए सबसे हम √2 को कॉमन ले सकते हैं, सबसे अगर √2 को आप कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर वाले में भी √2 रहेगा, नीचे वाले में भी √2 रहेगा, अंदर में क्या बचेगा, √9 + 1 बचेगा। ठीक, अब √9 से क्या बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर निकल के आ जाएगा, 3 + 1, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या है कि ये वाला जो ट्रिक है ना वो बहुत लेंदी लग रहा होगा क्योंकि उसमें इतने सारे प्रोसेस से होकर के गुजरे हैं, है ना, और ये वाला क्या था, नॉर्मल मैनुअली वाला था। तो इसीलिए बोल रही हूँ ऐसे क्वेश्चन जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, देखो जैसे यहाँ पे 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इसको डायरेक्टली आप इसी प्रकार से सॉल्व करिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसमें आप क्या करिएगा, ट्रिक से सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगर ट्रिक से सॉल्व नहीं करोगे तो वो और ज्यादा लेंदी बनेगा। ठीक है,
और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसको क्या करिए, आप नॉर्मल मैनुअली सॉल्व करिए। और ये तरीका मैं आपको इसलिए बताई हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा उसको आपको इसी प्रोसेस से ही सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 था मतलब 2 नहीं था, तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पे 4 की जगह कुछ और डिजिट रहता तब भी आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2 लगा के सॉल्व करना पड़ता, मतलब आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता। क्लियर है? तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसमें आपको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा देती हूँ ताकि आपका जो ट्रिक है वो आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक चीज समझ में आया आप लोगों को कि 2 हमको कैसे लाना रहता है, मल्टीप्लाई भी करना रहता है और डिवाइड में भी रखना रहता है, ताकि उन दोनों को हम कैंसिल करें तो उसका वैल्यू 1 आ जाए और 1 से उस संख्या की मल्टीप्लाई होने पे सेम एज इट इज जो चीजें क्वेश्चन में दिए है वैसा वो आ जाए। क्लियर है? ये इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन कराती हूँ, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, अगर लेंथी लग रहा होगा तो टेंशन मत लेना, 1-2 क्वेश्चन करते तक आपके लिए प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब कई लोगों का क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है √9 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है √9, इसको अलग अलग रूट में भी तोड़ सकते हैं, ये वाली चीजें भी नहीं पता है। मतलब देखो रूट और रूट का, जैसे चलिए यहाँ पे देखिए √2 मल्टीप्लाई √2, ये क्या होता है, ये होता है ओनली 2, लेकिन √2 मल्टीप्लाई √3 ये क्या होगा, √6 बनता है। ऐसा होता है, ये घातांक का नियम है। जब घातांक और करने वाला टॉपिक पढ़ूंगी तो उसमें ये रूल बताऊंगी मैं आप लोगों को, इसमें टेंशन मत लीजिएगा। पहले बस आप क्या करिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं उस तरीके पे जाइए। ठीक है, नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 + √5। अब देखिए इसके बाहर कुछ नहीं है, 1 है, मतलब हमको अपने से क्या करना है, 2 लेके आना है। फर्स्ट थिंग समझ में आ गया। तो 2 आप कैसे लेकर के आएंगे, 3 प्लस, यहाँ पे अगर ऊपर में 2 लिख रहे हैं 2√5, तो यहाँ पे नीचे में उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा और ये ओवरऑल 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनाता है, ऐसे ही डिजिट को रखते हैं जिससे चीजें सॉल्व हो पाए। कुछ भी ऐसा कहीं से भी आप जैसे इसमें बोल देंगे कि 5 के अलावा अगर कुछ और संख्या हो जाए तो इधर वाली जो संख्या है वो उस क्वेश्चन में इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या दोनों संख्याएं ऐसी रखती है जिसका आपस में कनेक्शन हो, जो गुणनखंड में टूट पाए। ऐसा कुछ भी संख्या उठा करके ला करके नहीं देता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए टेंशन मत लीजिएगा ना, जैसे कुछ भी संख्या आप रख के देख रहे हैं और बोलेंगे कि मैडम ये तो ट्रिक इसमें फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो आप कुछ भी संख्या रखेंगे ऐसा उसमें नहीं होता है। संख्याएं हमेशा ऐसी दी जाती है क्वेश्चन में जिनका आपस में वाकई में कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन रहता है, कहीं से कुछ भी उठा के क्वेश्चन नहीं बनाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, इसको अलग अलग कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहता है, इस 2 को ओवरऑल सबके बटे में लाना है। मतलब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1 है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो क्या करेंगे उसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करिए, छोटी संख्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल रूट बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना रहता है, अलग अलग इसको रूट में लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर का अलग रूट रहेगा नीचे का अलग रूट रहेगा। 6 प्लस 2√5 ये ऊपर वाले के लिए रूट हो गया और ये ओवरऑल नीचे वाले के लिए रूट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 5 है इसका ऐसा तो गुणनखंड करना है कि उनको आपस में गुणा करने पे 5 आना चाहिए और उनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 5 का ऐसा दो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा।
ठीक है, 5 और 1 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको अब दो गुणनखंड पता चल गया, 5 एकम 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखते हैं हम, 5 और 1, मतलब जो गुणनखंड किए रहते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा वाला रहता है उसको पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में लिखते हैं। और क्वेश्चन में चूंकि रूट है तो यहाँ पे भी रूट आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, और डिवाइडेड बाय √2, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब इसको आप क्या करते जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो शुरू में थोड़ा सा स्टेप ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे स्टेप कम होते जाएगा, और बहुत कम में, जैसे इस क्वेश्चन को मैं चाहती तो यहीं पे ही एक ही स्टेप में उसको सॉल्व कर सकती थी, पर इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली इस स्टेप में पहुंचूंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे आया है ना। तो ये आपको करके दिखाना है, करके चीजें स्टेप बाय स्टेप ज्यादा बढ़ती जा रही है। अदरवाइज वो बहुत शॉर्ट में अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ज्यादा स्टेप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। इसके बाद चलिए एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 4 √3, 7 + 4 √3, और ये बन जाएगा ओवरऑल रूट। सबसे फर्स्ट थिंग आपको चेक करना है यहाँ पे, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो अपने से 2 बनाना है आपको। तो अपने से 2 बनाने के लिए देखिए, ये जो 4 है इसको अगर हम 2 × 2 लिखेंगे तब भी चलेगा ना, मतलब हमारे पास 2 आ ही जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 + 2 × 2 √3, और ये ओवरऑल रूट का ओवरऑल रूट रहेगा ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 7 + एक 2 को हमारा जो ट्रिक बोलता है वो ये बोलता है कि जो 2 रहेगा वो सिंगल रहेगा, अपने साथ किसी को भी नहीं रखेगा वो, है ना। तो ये एक सिंगल 2 हो गया, पर एक ये वाला जो 2 है इसको भी तो एक घर चाहिए रहने के लिए, तो ये किसके साथ पेयर अप हो जाएगा, 3 के साथ पेयर अप हो जाएगा। लेकिन जब वो जाएगा तो वो अकेले नहीं जाएगा, अपने साथ एक और 2 को लेके जाता है। तो अपने साथ एक और 2 मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो 2 है इधर जाके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये क्या है, हो जाएगा 3 × 4 बन जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल रूट का ओवरऑल रूट हो जाएगा। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 7 + 2, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसको तोड़ना तो है ही आपको, 21, और ये रूट। अब √21 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है या ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है कि उनको आपस में गुणा करने पे 21 आना चाहिए और उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये दो गुणनखंड आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, 3 और 4। लेकिन बड़ा वाला जो संख्या उसको पहले लिखा जाता है, छोटी वाली संख्या को बाद में लिखा जाता है। अभी मल्टीप्लाई किए हो, सॉरी ये 12 है ना, 4 × 12, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 और 4 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका इसका दो गुणनखंड बनेगा। अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, पहले वाली संख्या को, जो बड़ी वाली संख्या उसको पहले लिखेंगे, छोटी वाली संख्या को बाद में लिखेंगे। चूंकि क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस रहेगा, और यहाँ पे तो रूट लगेगा ही। ठीक, अगर क्वेश्चन में यहीं तक सॉल्यूशन दिया है, आपका ऑप्शन में यहाँ तक है तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसका एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, ये जो 4 है इससे 2 बाहर निकल के आ जाएगा, 2 + √3, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, घातांक एवं करने वाले जो टॉपिक है इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए एक आध क्वेश्चन दे देती हूँ। क्वेश्चन है 28 - 6 √3, ये बराबर है 3a - b के, सॉरी रूट सिर्फ 3 में रहेगा,
रूट ऑफ 3a माइनस बी, ठीक है। और इसमें दिया गया है जहां ए बी परिमेय है, तो आपको क्या निकालना है इसमें, a माइनस बी निकालना है। जिस तरीके से मैं बताई हूँ ये लगभग उसी ही तरीके से सॉल्व होगा। इसको एक बार सॉल्व करिएगा, ये घातांक एवं करने वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप बुक्स अगर आपके पास हो गई रेफरेंस बुक, उससे एक बार प्रैक्टिस करिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत आता है तो भी बताइएगा, ठीक है। लेकिन जो मैं तरीका बताई हूँ मैक्सिमम बच्चों का रहता है कि रूट वाले क्वेश्चन में दिक्कत जाता है, या जो पॉइंट वाला क्वेश्चन रहता है उसमें भी बहुत दिक्कत जाता है, और इससे क्वेश्चन कंपलसरी पूछता ही है। आप पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा करके देखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आता है इससे। और जरूरी नहीं है कि ये सिंगल में रहेगा, जैसे ऐसा है तो इसमें डिवाइड में भी कुछ ना कुछ रहता है जिसको परिमेयकरण करके भी सॉल्व किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जहां से आते ही हैं उसको क्यों छोड़ना, जब उसका तरीका हमको ऑलरेडी पता है तो, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।